बोलो राधे राधे। सतकथा में आज की कथा है, आखिर बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी, आखिर किसने किया था बलराम जी का वध। तो आइए जानते हैं, लेकिन जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा। भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी, जो कि बेहद शक्तिशाली थे और महाभारत काल के महान योद्धाओं में शुमार थे, लेकिन उन्होंने महाभारत युद्ध नहीं लड़ा था। उनके जीवन काल के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते ही होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शेषनाग के अवतार बलराम जी की मृत्यु कैसे हुई थी? उनके जीवन के आखिरी समय में क्या हुआ था और श्री कृष्ण उस समय कहाँ थे? वो अपने भाई बलराम को क्यों नहीं बचा पाए? ये सभी बातें द्वापर युग के कई सारे रहस्यों में से एक है। जब द्वारिका के प्रभास क्षेत्र में महातेजस्वी और ताकतवर यादव वंश के लोगों ने जीत की खुशी में मदिरा पान करना शुरू कर दिया, मानो गांधारी और ब्राह्मणों के श्राप ने उन पर असर दिखाना शुरू कर दिया है। और बीते बीते सातकी और कीरतवर्मा प्रद्युम्न सहित सभी यदुवंशी युद्ध में हुए जीत की खुशी में मदिरापान से अपने होश खो बैठे और एक दूसरे का मजाक उड़ाने लगे। तब काल की प्रेरणा से एक दूसरे को ही वो मारने लगे। सात्यकी सहित अपने पुत्र को मरा हुआ देखकर भगवान श्री कृष्ण जो है, क्रोध में आकर एक मुट्ठी घास को मैदान से उखाड़ी और उनके हाथ में आते ही वो घास जो है वज्र की तरह, भयंकर लोहे की तरह मूसल जैसी बन गई। फिर तो जो सामने आया उन सब को भगवान श्री कृष्ण ने उसी से मार गिराया। उस समय काल से प्रेरित हुए अंधाकाल श्रेणी और वृक्षेणी वंश के लोगों ने उस भीषण मारकाट में उसी मूसलों द्वारा एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। उनके एक घास का तिनका भी मूसल की तरह दिखाई दे रहा था। ये सब ब्राह्मणों का ही प्रभाव था जो उन्होंने स्वयं साप को दिया था। उस मूसल से पिता ने पुत्र और पुत्र ने पिता को मार डाला। वहाँ मारे जाने वाले किसी योद्धा के मन में वहाँ से भाग जाने का विचार तक नहीं आया। काल चक्र के इस बदलाव को जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण जो है वो चुपचाप सब कुछ देखते रहे और मूसल का सहारा लेकर खड़े रहे। लेकिन कृष्ण ने अपने बेटे शाम, चारोद्वेष और प्रद्युम्न और अपने पोते अनुरुद्ध को मरा हुआ देख तब उनकी क्रोध अग्नि जल उठी। और फिर जब उन्होंने अपने छोटे भाई गाद को युद्ध भूमि पर पड़ा हुआ देखा तो उनकी क्रोध की कोई सीमा ही नहीं रही। वो आग बबूला हो उठे। फिर तो सारंग धनुष और गदा धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उस समय शेष बचे हुए समस्त यादवों का संहार कर डाला। वहीं प्रभु और दारुक ने उस समय यादवों का संहार करते हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान आप सबका विनाश हो गया है। इनमें से ज्यादा तो आपके हाथों मारे गए हैं। अब बलराम जी का पता लगाइए। अब हम तीनों उधर ही जाएंगे जिधर बलराम जी गए हैं। और उनके बाद दारुक, प्रभु और भगवान श्री कृष्ण तीनों ही बलराम जी के पैरों का निशान देखते हुए वहाँ से चल दिए। वहाँ थोड़ी देर बाद उन्होंने पराक्रमी बलराम जी को एक वृक्ष के नीचे बैठा हुआ देखा। वो एकांत में बैठकर ध्यान कर रहे थे। उन महान पराक्रमी बलराम जी के पास पहुंचकर भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही दारुक को आज्ञा दी, तुम जल्दी से कुरु देश की राजधानी हस्तिनापुर में जाकर अर्जुन को इस यादव के इस महासंग्राम का सारा समाचार सुना दो। ब्राह्मणों के श्राप से यदुवंशियों की मृत्यु का समाचार पाकर अर्जुन शीघ्र ही द्वारिका चले आए। और दारुक के चले जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने उनके पास खड़े हुए प्रभु से कहा, आप यादव वंश की औरतों की रक्षा के लिए जल्दी से द्वारिका में चले जाइए। कहीं ऐसा ना हो कि डाकू धन के लालच में उनकी हत्या कर डालें। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा पाकर प्रभु वहाँ से द्वारिका की ओर चल पड़े। लेकिन एक तो अकेले ऊपर से मदिरा के नशे में चूर थे, दूसरा उन्हें अपने भाइयों बंधुओं के मारे जाने का भी गम था। बलराम भगवान श्री कृष्ण के पास अभी आराम ही कर रहे थे।
उधर ब्राह्मणों के श्राप से कुछ ऐसे समय उत्पन्न हुआ कि वहाँ पास में ही एक वृक्ष के बाण में लगा हुआ मूसल उत्पन्न हुआ, जो प्रभु के ऊपर आ गिरा और उससे उनके प्राण चले गए। प्रभु को मरा हुआ देख भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई से कहा, भैया बलराम, आप यहीं रहकर मेरी प्रतीक्षा करें जब तक मैं सभी औरतों को परिवार के लोगों के साथ सुरक्षा करके ना छोड़ दूं। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में आ गए और वहाँ जो है अपने पिता वासुदेव जी से बोले, पिताजी, आप अर्जुन के आने की प्रतीक्षा करते हुए हमारे कुल की समस्त स्त्रियों की रक्षा करें। इस समय बलराम जी मेरी राह देखते हुए वन के भीतर बैठे हुए हैं। मैंने इस समय जो है यदुवंशियों का विनाश देखा है और इससे पहले मैं गुरुकुल के सभी महान राजाओं का भी संहार देख चुका हूँ। अब मैं इन यादव वीरों के बिना इस द्वारिका में नहीं रह पाऊंगा, इसलिए अब मैं वन में जाकर बलराम जी के साथ तपस्या करूंगा। ऐसा कहकर उन्होंने अपने पिता के चरणों को स्पर्श किया और फिर भगवान श्री कृष्ण वहाँ से तुरंत चल दिए। इतने में ही उन्हें नगर की स्त्रियों और बालकों के रोने की आवाज़ सुनाई दी। विलाप करते हुए उन रोते हुए औरतों की आवाज़ को सुनकर भगवान श्री कृष्ण दोबारा लौट आए और उन्होंने सांत्वना देते हुए बोले, देखिए, अर्जुन शीघ्र ही इस नगर में आने वाला है, वो तुम्हें आने वाले संकट से बचाएगा। और ऐसा कहकर वो वहाँ से चल दिए। वहाँ जाकर भगवान श्री कृष्ण जंगल में एकांत प्रदेश में बैठे हुए बलराम जी का दर्शन किया। बलराम जी योग साधना में मग्न होकर समाधि लगाए हुए बैठे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उनके मुख से एक सफ़ेद रंग का विशालकाय सांप को निकलता हुआ देखा। वो महान भवनाग जिस तरफ महासागर था उसी रास्ते पर चल दिया। वो अपने पिछले शरीर का त्याग करके इस रूप में प्रकट हुआ था कि उसके हजारों शेर थे। उसका विशाल शरीर पर्वत से जान पड़ता था। उसके मुख की कांति लाल रंग की थी। समुद्र में खुद प्रकट होकर उस नाग यानी अनंत का भली भांत स्वागत किया और सभी लोगों ने आगे बढ़कर उसका अभिवादन किया। भाई बलराम के परम धाम पधारने की दिव्यदर्शी भगवान श्री कृष्ण कुछ सोचते विचारते हुए उस वन में घूमते रहे और फिर भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण का जीवन इस धरती पर पूरा हो चुका था और उन्होंने अब इस धरती से विदा लेने की इच्छा को प्राप्त किया। अपने मन, वाणी और इंद्रियों को अपने वश में रखने वाले महायोगी कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे आराम से लेट गए। उस समय जरा नामक एक भयानक शिकारी हिरण को मारे जाने की इच्छा से उस जगह पर आया और उस समय भगवान श्री कृष्ण आराम से सो रहे थे। हिरण को पकड़ने और मारने की भ्रम से उस शिकारी ने जो है भगवान श्री कृष्ण को ही हिरण समझ लिया और एक जहरीला बाण मारकर उनके पैर के तलवे में घाव कर दिया। फिर उस हिरण को पकड़ने के लिए जब वो उनके पास गया तब 4 भुजा वाले पीताम्बरधारी पुरुष भगवान श्री कृष्ण पर नजर पड़ी। वो शिकारी अपने आप को ही अपराधी मानकर मन ही मन मर गया। उसने भगवान श्री कृष्ण के दोनों पैर पकड़ लिए और महात्मा भगवान श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि वो हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर परम धाम चल दिए। दरअसल वो जरा कोई और नहीं बल्कि बाली का ही रूप था और मरने से पहले बाली ने ही भगवान श्री राम को ही ये श्राप दिया था कि मैं भी आने वाले समय में आपका ही ऐसा वध करूँगा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्राण त्याग दिए और कहते हैं कि वो परम धाम की तरफ चले गए। अंतरिक्ष में पहुँचने पर इंद्र स्वामी, कुमार, रुद्र आदि वसु, ऋषि, देवमुनि, सिद्ध अप्सराओं सहित मुख्य गंधर्वों ने आगे बढ़कर भगवान का स्वागत किया और इसी तरह बलराम जी का वध नहीं हुआ, उनकी मृत्यु नहीं हुई। जिस तरह सांप अपनी छाल छोड़ता है उसी तरह स्वयं शेषनाग ने भी अपनी एक छाल यानी कि अपना रूप यानी बलराम जी को त्याग दिया और वो भी बैकुंठ धाम की तरफ प्रस्थान कर गए। तो पौराणिक कथाओं में आज बस इतना। अगली बार हम सुनेंगे एक नई कथा।
तब तक के लिए ईश्वर की सभी शुभकामनाएं आपके साथ बनी रहें।